कर्ज सता रहा है आपको, नींद तो उड़ ही गई है आपके जीवन की, सुख शांति चैन सब भंग हो गया। कर्ज लाखों का हो गया, करोड़ों का हो गया, कर्ज इतना हो गया कि इस जन्म में उसे नहीं चुका पाऊंगा, ये बात तो आपकी तय है। आपके बच्चे भी कोस रहे हैं आपको, सबके माता पिता खुशियां देकर जाते हैं, आप हमें लाखों का कर्ज देकर चले जाएंगे लगता है। इस तरह की नकारात्मक बातें भी सुन रहे हैं। करें क्या? यहाँ से लिया वहां दे दिया, वहां से लिया वहां दे दिया, कर्ज बढ़ता गया और कर्ज के सर्कल में आप ऐसे फंस गए कि अब तो लगता है कि कुछ खाकर मैं शांति से सो जाऊं और कभी ना उठूं, क्योंकि यह कर्ज मुझे वैसे भी जीने नहीं दे रहा। मेरे भाइयों, यदि आप भी इसी तरह की नकारात्मक बातों से घिर रहे हैं, जीवन नर्क से भी बदतर हो गया है, तो ना घबराएं। ज्योतिष है, उपाय है, ज्योतिष ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, कुछ आप ना कहे तो आपके मन की बात पढ़ लेती हूँ आपके चेहरा देखकर। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। हो गया है लाखों का कर्ज, नहीं चुका सकता मैं, पर बीमारी है तो इलाज भी है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी दुनिया है, कोई समस्या नहीं जिसका निवारण नहीं। घबराए नहीं, गलती तो हुई आपसे। एक तो इस जीवन में कोशिश कीजिए 1 रुपए का कर्ज ना ले किसी से, पर हो गई आपसे गलती, किया आपने किसी जमाने में कारोबार, चढ़ गया कर्ज, कुछ कर्ज आपके पिता दादा का भी है, उसे भी आपको निभाना है। ये तो हुई समस्या, क्या करें हम? उपाय, बहुत सारे उपाय करके थक गए हैं, कुछ काम नहीं करता। किसी के नियम बहुत कड़े हैं, किसी के लिए बहुत दूर जाना है, किसी के लिए और पैसे की आवश्यकता है, तो और कर्ज कहाँ ले? हम पर तो वैसे भी कर्ज है। आज जो छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ, 100% कर्ज से आपको मुक्त कर देगा। आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। वैसे भी जब हमारे मस्तक पर 1 रुपए का भार नहीं रहता है ना, तब हम सुकून से सोते हैं। जितना है उतना ही खाया, जो है वही पहना, बस कोई आंख दिखाने वाला ना हो जीवन में, कोई कड़वी बोली बोलने वाला ना हो, है ना? चलिए उपाय बताते हैं। किस दिन से प्रारंभ करना है ये बताती हूँ, समझ लीजिए। यदि सही नियम से किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र में कोई ऐसा उपाय नहीं जो कार्य नहीं करता। और बिल्कुल हृदय पर अपने भरोसा रखिए कि आप जो उपाय कर रहे हैं पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कीजिए, तो आपको पूर्ण फल की भी प्राप्ति होगी। कर्ज के लिए यदि किसी पेड़ को सर्वोपरि पूजनीय माना जाता है तो वह है वट वृक्ष, बर का पेड़। वट वृक्ष की जड़ में वटकेश्वर महाराज का निवास होता है। संपूर्ण वट वृक्ष ही वटकेश्वर महाराज होते हैं। वही जब हमसे रुष्ट होते हैं तो हम पर कर्ज चढ़ता है, और प्रसन्न होते हैं तो कर्ज तो उतरता ही है। हम करोड़ों के मालिक बनते हैं, कर्ज देने वाले बनते हैं। कहते हैं ना, मेरा तो करोड़ों रुपए मार्केट में फंसा हुआ, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं, मेरे पास और करोड़ों रुपए हैं। यानी वटकेश्वर महाराज की कृपा बरस रही है आप पर। कहीं ना कहीं वहीं से आ रहे हैं कुछ अशुभ फल, जब आप दब रहे हैं कर्ज की श्रेणी में, आते जा रहे हैं, कर्जदार आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। सोमवार का दिन हो, सिंपल सा 1 लोटनी में जल ले लें। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे, मन को शांत रखें, भगवान शंकर को याद रखें। मन में कोई द्वेष ना हो, मैंने कर्ज लिया है, कब कोई रोया था, कब किसने मुझे आंखें दिखाई थी, मेरे बेटों ने मुझे क्या कहा था, सारी चिंताओं से मुक्त। वैसे भी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे ना, वैसे भी मन शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागे, थोड़ा समय घर में पूजा गृह में भी बिताएं, 1 लोटनी में जल लें। सोमवार का दिन हो, कोई अन्य कोई दिन ना हो, सोमवार का दिन हो, 1 शाम पहले, 1 रात पहले चावल को पानी में फूलने के लिए दे दें। थोड़ा सा, वही अरवा चावल जो आप पूजा में चढ़ाते हैं, थोड़ा सा पानी में फूलने दे दें और उसे पीस लें। जब अरवा चावल फूल जाता है तो उसे पीसना बड़ा सरल होता है। आप कहीं पर भी उसे घिस के पीस सकते हैं। और इस पीसी हुई जो पेस्ट है, अरवा चावल की जो पीसी हुई पेस्ट है, यह आप मिला दें जल में, जो लोटनी में आपने जल लिया है।
और इसी में आपको 2 चुटकी हल्दी डाल देनी है, बस और कुछ ना डालें। 1 लोटनी जल में थोड़ी सी पीसी हुई चावल और 2 चुटकी हल्दी डाल दें और सीधे जाएं वट के वृक्ष के पास, बर के पेड़ के पास, और भूल कर भी पैर में चप्पल जूता ना पहन कर जाएं। कोई भी, चाहे नया ही क्यों ना खरीद लिए हो इस पूजा के लिए, इसे पहनकर आपको नहीं जाना पैर में कंकड़ चुभने दे। जितने कदम जाएंगे और जितनी कंकड़ें चुभेंगी आपके पैर से, बस वही चुभेगी, फिर जिंदगी में कोई चुभन नहीं होगी। थोड़ा सा कष्ट जरूरी है, खाली पैर जाए। वट वृक्ष की जड़ के पास आप इस जल को वटकेश्वर महाराज को अर्पण कर दें, नमन करें और कुछ सांसें लेनी है वट वृक्ष के हवा की, मतलब आप वहां बैठ जाएं, थोड़े समय के लिए बैठ जाएं, बिल्कुल 5, 10, 15 मिनट के लिए बैठ जाएं। वट का वृक्ष जो हवा आती है वो वटकेश्वर महाराज की ऐसी कृपा होती है। वैसे भी हमें कम से कम महीने में 1 बार वट वृक्ष के छांव के नीचे जरूर जाना चाहिए, पर दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है सबकी कि पीपल और वट वृक्ष के पास जाने का मौका ही नहीं मिलता। वट वृक्ष के पास जाएं, थोड़ा समय बिताएं, वट की जो हवा आ रही है उसे बिल्कुल ग्रहण करें अंदर। आप ही के ऊपर कर्ज है और आप ही को उससे मुक्त होना है। घर चले आए और कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, जो आप नित्य करते हैं वो करें, इस नियम से उसका कोई संबंध नहीं। फिर दूसरे सोमवार यही नियम करें, बिल्कुल सेम नियम। और फिर तीसरे सोमवार, बस आपको गिनकर 3 सोमवार वट वृक्ष, 3 सोमवार करने के बाद बिल्कुल सेम नियम के साथ 3 सोमवार करें। और तीसरे सोमवार जब आप जल चढ़ाने जाएं और थोड़ा बैठें जल चढ़ा के आने के बाद, तो थोड़ा सा वट वृक्ष का जड़ अपने साथ ले आए। इतनी जड़ें होती हैं, फैली हुई होती है, आप थोड़ा सा जड़ सिर्फ कलेक्ट कर लें। इसे आपको पीले कपड़े में बांधकर अपने शरीर से टच करके रखना है। आप गले में पहन सकते हैं, बाजू में पहन सकते हैं, कमर में पहन सकते हैं। बिल्कुल आप संभव ना हो तो आप इसे जेब में रख सकते हैं, आप अपने इसके पर्स में रख सकते हैं, लेकिन आपके शरीर से टच करें तो और अत्यधिक प्रभावशाली। आपको जैसे आपने 3 हफ्ते बिताए सोमवार के सोमवार, इस जड़ को कम से कम 3 हफ्ते आपको अपने शरीर के नजदीक रखना है, अपने पास रखना है। यदि आप गले में पहन लेते हैं, आप इसे ताबीज में भी लेके पहन सकते हैं, पीले वस्त्र में भी पहन सकते हैं, इसे आपको अपने पास रखना है। बस मेरे मित्रों, बस मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इतना ही करना है। और ऐसा नहीं है कि परिणाम पहले 3 हफ्ते और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद दिखेगा आपको। परिणाम प्रथम सोमवार जहां जल अर्पण किया आपको, आपका मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि कर्ज से आपको राहत मिलने लगेगी। ये एक अद्भुत रामबाण उपाय है। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि वटकेश्वर महाराज की पूजा करने मात्र से, इस विधान से 100%, चाहे लाखों का करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, जादुई तरीके से कर्ज की मुक्ति हो जाती है। मनुष्य कर्ज मुक्त मृत्यु होती है। आप कर्ज मुक्त होंगे तभी तो मृत्यु के समय बिल्कुल 1 रुपए का कर्ज नहीं होगा। तो अवश्य करिए यह प्रयोग। यह छोटा सा प्रयोग है, कोई रुपए पैसे का खर्च नहीं। और भूल कर भी यह प्रयोग जब आप कर रहे हो तो किसी से इस बात की चर्चा ना करें, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। हो सके तो अपने घर में परिवार, अपने बच्चों को भी ये बात ना बताएं, क्योंकि आपने तो श्रद्धा विश्वास के साथ बताई, आपके बच्चे किस रूप में इसे लेते हैं, वो अपने दोस्तों में चर्चा करने लगते हैं, कहीं किसी को फोन पर बता देते हैं, तो ये जो चीज है ना वो टूट जाती है। तो बिल्कुल ना करें शेयर ये बात किसी से। यदि आपको किसी की मदद करनी है तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए या ये उपाय उसे बता दीजिए, परंतु मैं कर रहा हूँ ये ना बताइए। तो जरूर करें। ईश्वर करे आपके ऊपर जितना भी कर्ज हो, आप 100% कर्ज से मुक्त हो जाए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।